हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आत्म ब्रह्मनाथ। मैं हूँ सुनीति शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एल्केमी। सो हमने हमने ये वर्ड बहुत सुना है एंड पुरानी बुक्स में पढ़ा है, मूवीज में बहुत यूज होता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ये वर्ड बहुत ही फेमस है। तो सदियों पहले ना अल्केमिस्ट्स होते थे जो एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे कि जिससे सस्ते और डल मेटल्स धातु जैसे कि लेड, जिसको सीसा बोलते हैं, उसको वो सोने में कन्वर्ट कर सकें। जो ये लेड होता है ना, एक्चुअली ये दिखने में बहुत ज्यादा डल होता है, काला सा होता है और ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। और तो वो एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे कि जिससे वो उसको शुद्ध गोल्ड में, सोने में परिवर्तित कर सकते। तो फिर क्या हुआ, ये एज अ फिलॉसफी यूज होने लगा और लोगों ने सोचा कि ये जादुई कहानी है। पर सच तो ये है कि एल्केमी किसी सस्ते मेटल को सोने में बदलने का कोई कारोबार या बिजनेस नहीं था, उसको एल्केमी नहीं कहा जाता था। एक्चुअली वो तो वहां से हमें एक वहां से हमको इस वर्ड को यूज करने का, अपनी लैंग्वेज में लाने का और इसके ऊपर काम करने का एक ट्रेस मिला। सो जो ट्रू अल्केमी होती है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में अल्केमी क्या है और आप कैसे अपनी लाइफ की जो पेनफुल एनर्जीज हैं उसको डिवाइन पावर में अल्केमाइज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज हम आज बात करने वाले हैं 3 तरीके कि जिससे हम अल्केमी सीखेंगे और आप इनफैक्ट आप आज से ही उसे अप्लाई करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि ये एक साइंस बैक्ड वीडियो होने वाला है। Let's talk about the science of alchemy, the nucleus connection. Now, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है किसी भी चीज का सेंटर, एपी सेंटर, केंद्रक। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर में मॉडर्न साइंस ने, जैसे पहले तो एकदम फिलोसफी थी, दे वर सर्चिंग एंड दे एंडेड नोवेयर, दे वर, बहुत टाइम तक उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से धातु को सोने में परिवर्तित किया जाए। बट मॉडर्न साइंस एक्चुअली लेड को गोल्ड में बदल कर दिखाया है। एंड इसके पीछे कोई जादू नहीं है, इसके पीछे प्योर साइंस है। अगर हम एटॉमिक लेवल पर देखें तो जो लेड का न्यूक्लियस होता है, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, एपिसेंटर, केंद्रक, न्यूक्लियस, उसमें 82 प्रोटॉन्स होते हैं एंड गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स होते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक्चुअली क्या किया, एक मैसिव पार्टिकल एक्सेलरेटर के इस्तेमाल से उन्होंने लेड के एटम को, 3 प्रोटॉन्स को रिमूव कर दिया। एंड हुआ क्या, जो लेड था वो जब 82 से वो 3 प्रोटॉन्स रिमूव होते ही 79 में आ गया एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। एंड should I say that it got alchemized into gold. अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी चीज की पूरी आइडेंटिटी उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है। हमारी लाइफ में हमारा न्यूक्लियस आपको पता है क्या है? हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी हम एक दिन एक वीडियो आई शूट एंड आई explain deeply what is self concept. Today we are talking about alchemy. सो हमारा ह्यूमन का जो न्यूक्लियस है, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये वो है जो बिल्कुल कोर आइडेंटिटी है, जो हमने अपने अंदर बैठाई हुई है। उस सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में हम, आई श्योरली रिकॉर्ड अ वीडियो एंड आई डीपली बात करेंगे। बट आज जब हम न्यूक्लियर लेवल पर जाकर अपनी कोर आइडेंटिटी, अपने न्यूक्लियस को अल्टर करते हैं, हमारी कोर आइडेंटिटी बदल जाती है। एंड आई रिपीट इट, हमारा न्यूक्लियस क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम कैसे
रिएक्ट करते हैं, कैसे we'll get into it in another video today. तो हमारा न्यूक्लियस है ये सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हम जब हम न्यूक्लियर लेवल पे काम करके अपने न्यूक्लियस को अल्टर करते हैं, अपने न्यूक्लियस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ घटा बढ़ा देते हैं, हम अपनी कोर आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। हम अपने पेन को पावर में अल्केमाइज कर सकते हैं। जब तक न्यूक्लियस नहीं बदलेगा तब तक बाहर का मेटल नहीं बदलेगा। That sisa, that lead is not going to convert into gold until and unless आपका न्यूक्लियस जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, तब तक अल्केमाइजेशन नहीं होगा। सो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज अल्केमी इन स्पिरिचुअल टर्म्स। ओके, स्पिरिचुअल टर्म्स में अल्केमी का सीधा सा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। चलिए इसको लेड और गोल्ड की कहानी से डीपली समझते हैं ताकि आप इसके असली मीनिंग तक आप पहुंच सकें। ओके, सो लेड, जिसको हम सीसा भी बोलते हैं, एक्चुअल में लेड का मतलब होता है लोएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड लोएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग। लेड इज ब्लैक, लेड इज भारी, हैवी होता है और बहुत टॉक्सिक होता है। अब आप ये सोचिए कि हमारी लाइफ में ये लेड क्या है। हमारी लाइफ में हमारी एंजाइटी, हमारा सेल्फ डाउट, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस, या किसी का दिया हुआ कोई बिट्रेल, या ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो इस लेड से भागते हैं, इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको वो सीधे सीधे देखना ही नहीं चाहते हैं। पर एक सच्चा एल्केमिस्ट ये जानता है कि न्यूक्लियस में जाकर क्या चेंजेस करने हैं कि कोर ही हिल जाए। ठीक से समझाती हूँ। एक सच्चा अल्केमिस्ट ये जानता है कि बिना लेड के गोल्ड नहीं बन सकता। ये दुख और परेशानी आपके जीवन का रॉ मटेरियल है, ट्रस्ट मी। अब आई नो बहुत सारे लोगों को ये बहुत वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, बट जब लेड से गोल्ड बन सकता है तो ये दुख और परेशानी आपके जीवन का रॉ मटेरियल है। व्हाई कांट यू अल्केमाइज इट? अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट समझ के, बदल के, रूपांतरित करके थिंक अबाउट इट। नाउ जो गोल्ड है, सोना, दैट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सोना चमकदार होता है, वैल्यूएबल होता है, इसमें कभी जंग नहीं लगता है। हमारी लाइफ में गोल्ड हमारा अनब्रेकेबल इनर पीस है, डिवाइन अलाइनमेंट है, डिवाइन कॉन्फिडेंस है और हमारी ट्रू वर्थ एंड वैल्यू है। एल्केमी हमें सिखाती है कि आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागना नहीं है, ना ही उन्हें इग्नोर करना है। आपको एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। यू हैव टू बिकम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। एंड आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे वो कुछ भी हो, रॉ मटेरियल एज इन दुख, डर, फियर, कोई पुरानी गलती, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करके उसको अपने लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में अल्केमाइज करना है। नाउ इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, हमें तो ये पता है। एनर्जी सिर्फ अपना रूप बदल लेती है, सिर्फ अल्केमाइज हो सकती है, और इसी रूप बदलने की कला को हम अल्केमी कहते हैं। अब 3 टाइप्स की अल्केमी होती है एंड आई वांट टू just give you few pointers that how to integrate it in your daily life. तो हम अपनी डेली लाइफ में इस लेड को, जिसको सीसा बोलते हैं, इस लेड द मेटल को गोल्ड में कैसे बदलें? इसके 3 मेन टाइप्स हैं एंड मैं आपको लाइव इंटीग्रेशन मेथड्स बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला होता है मेंटल अल्केमी, चेंजिंग योर थॉट्स। सबसे पहले आती है हमारी मेंटल एनर्जी। हम पूरे दिन में कितने सारे नेगेटिव और बाउंड्री क्रॉसिंग थॉट्स के बारे में सोचते हैं। जैसे कि कोई नया काम शुरू करने लगो, दिमाग बोलेगा मुझसे नहीं होगा, मैं रेडी नहीं हूं। ये डर है आपका, दिस इज लेड।
मेंटल एल्केमी कहती है कि जैसे ही ये हैवी थॉट आता है, उसे वहीं कैच कर लो, उसे दबाओ मत, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने दिमाग को बोलो, दिस इज फियर, ये एंजाइटी भी एक एनर्जी है, और मैं अभी एनर्जी को फ्लिप करके डिवाइन फोकस और कॉन्फिडेंस में बदल रही हूँ। अपना फ्लिपिंग मोड ऑन कर लो। जैसे ही ये फियर आपके सामने आता है, जस्ट ट्राई टू अल्केमाइज इट। उसको बिफोर हैंड यू कैच इट एंड देन ट्राई टू फ्लिप इट। उसको फ्लिप कर दो, डिवाइन फोकस और कॉन्फिडेंस में बदल दो। एक हैवी थॉट को तुरंत एक पावरफुल अफर्मेशन में कन्वर्ट कर देना ही मेंटल एल्केमी है। इमोशनल, लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल एल्केमी। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कोई दुख, रिजेक्शन, धोखा जरूर आता है, होता है। ज्यादातर लोग उस दुख में बैठकर रोते हैं और विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं। ये तो सबसे खतरनाक है। रोना इज ओके, कि ओके कि इट्स एन इमोशन, ठीक है, हम पेन में हैं, हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, इट इज ओके। बट एक ऐसे मोड में चले जाना, विक्टिम मोड में चले जाना, एक सफरर बन जाना, कि अपने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ये बना लेना कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ये सब, ये है विक्टिम माइंडसेट। इमोशनल अल्केमिस्ट वो होता है जो उस दर्द को बेकार नहीं जाने देता। वो सस्ता लेड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल, वो सस्ता लेड जैसा दुख लेता है और उसे फ्यूल बना लेता है। फ्यूल बना लेता है अपनी पावर का, अपनी सेल्फ वर्थ बदलने के लिए। इमोशनल अल्केमिस्ट उस दर्द को फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है अपनी सेल्फ वर्थ बदलने के लिए। तो जब आप हर्ट होते हैं ना, अपनी इनर स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का के बारे में तुरंत आपको सोचना चाहिए। और एक इमोशनल अल्केमिस्ट जो होता है, वो अपने दर्द को, पेन को एक फ्यूल के जैसे यूज करता है, और उसको तुरंत, किसी किसी ने आपको पेन दिया, तुरंत, नाउ यू नो दैट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस पेन, एक बार बहुत था, एंड नाउ एज एन अल्केमिस्ट, एज एन इमोशनल अल्केमिस्ट, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है अपने प्रति, दैट यू ड्रॉ अ वेरी फाइन बाउंड्री, सो दैट फ्यूल मिला, पेन फ्यूल में कन्वर्ट हुआ, और उससे हमने एक बाउंड्री सेटिंग कर ली ताकि ये पेन नेक्स्ट टाइम आप तक रीच ना हो सके। दिस इज इमोशनल अल्केमाइज। इसको बोलते हैं इमोशनली अल्केमाइज करना। ओके okay. तो और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने हर्ट को अपनी इनर स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो आपको तोड़ने के लिए बैठी होती है, वो आपको तोड़ने के बजाय आपको और शक्तिशाली बना देती है। क्योंकि बिकॉज यू, नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी चेंज्ड द पेन इनटू गोल्ड, एंड पेन को आपने फ्यूल के जैसे यूज किया, ठीक है, बाउंड्री सेटिंग हो गई। तो अब जब वहां से जो आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी ना, वो ऑलरेडी आपके लिए फ्यूल का काम करेगी, आपकी बाउंड्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। दिस इज इमोशनल एल्केमाइजेशन। नाउ क्रिएटिव एल्केमी की बात करते हैं। ये सबसे खूबसूरत एल्केमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन थिंग्स आर chaotic एंड मेसी, यू पोर दैट रॉ मटेरियल इनटू क्रिएशन। कितने सारे आर्टिस्ट होते हैं, कितने सारे पोएट्स हैं, कितने सारे, एक शायर जब अपना दिल टूटने पर एक बेहतरीन गजल लिखता है, एक पेंटर जब अपने अकेलेपन को एक खूबसूरत पेंटिंग में उतार देता है, दैट इज ऑल्सो अल्केमाइज करना। एंड वो क्रिएटिव एल्केमी होती है। इवन कंटेंट क्रिएशन में, जब आप अपने स्ट्रगल्स से सीख कर एक ऐसी वीडियो बनाते हो जो हजारों लोगों को रास्ता दिखाती है, तो आप अपने दुख को गोल्ड में बदल रहे हो, अल्केमाइज कर रहे हो। आप अल्केमिस्ट हैं। हाउ टू स्टार्ट डूइंग अल्केमी टुडे, एक सिंपल फॉर्मूला। अगर आप भी एक अल्केमिस्ट बनना चाहते हैं तो आज से ही एक सिंपल रूल याद रखिए, डोंट रेजिस्ट, जस्ट अल्केमाइज।
जब भी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिविटी फेंके आप पर, चाहे वो किसी का कोई कोई ताना हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो या फिर कोई फाइनेंशियल टेंशन हो, तो लंबी सांस लीजिए और सोचिए, मैं इस हैवी एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। जैसे ही आपने ये सवाल पूछा, आप अपने न्यूक्लियस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आप अपने न्यूक्लियस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, आप विक्टिम मोड से निकलकर विजर्ड मोड में आ जाते हैं, मैजिशियन बन जाते हैं, अल्केमिस्ट बन जाते हैं। तो ये थी द वीडियो ऑन एल्केमी। एंड फ्रेंड्स, आपकी आत्मा सुप्रीम क्रिएटर का हिस्सा है, जिसके पास हर चीज को बदल देने की ताकत है। आपका अपना एक डिवाइनली डिवाइनली टर्न ऑन टैप्ड इन सिस्टम है, ब्रह्मनाद है, योर वेरी ओन। आपकी इस अंदर की जादुई शक्ति को पहचानिए। नो एनर्जी in your life is meant to be wasted, because energy can always be transformed, उसको रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसीलिए उसको वेस्ट मत करिए। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट की, न्यूक्लियस यानी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट की, और उसको बदलना कैसे है, उसके ऊपर काम कैसे करना है। और अगर आज की वीडियो से आपको एक नया नजरिया मिला हो तो लाइक ज़रूर करें। और जिसको भी आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, जिसको भी आज ये समझने की आपको इंस्पायर करने का उनको मन हो, तो शेयर ज़रूर करिए। और एंड फॉर इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस, wisdom, spirituality, words, descriptions, subscribe to my channel. Okay? चलिए, see you next time. Bye bye. And let's claim this powerful transformation together.